वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अशरफी एजुकेशन स्टार। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। इसमें एलिमेंट नेम, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट और सिंबल जो आपको 9, 10, 12 सब में आपको काम आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, जब तक आप पढ़ाई कीजिएगा तब तक ये काम आने वाला वीडियो है। तो मेरे इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और आप नए हैं मेरे इस चैनल में तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हम लिखे हुए हैं एलिमेंट का एलिमेंट नेम लिखे हुए हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे एटॉमिक वेट है और यहाँ पे संकेत यानी कि सिंबल दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, पहले क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक, ये हाइड्रोजन है। आप लोग भी सबसे पहले इसे एक चार्ट बना लीजिए, एक चार्ट कॉपी में पहले इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद इसे आप याद कर लीजिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, परमाणु भार 1 होता है और इसका जो संकेत होता है ना वह H होता है। अब आते हैं हीलियम पे। हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। हीलियम को हिंदी में और ये इंग्लिश में है। तो हीलियम हीलियम का जो परमाणु संख्या 2 होता है, परमाणु भार 5 होता है और सिंबल He होता है। अब आते हैं आगे लिथियम। लिथियम जो होता है, लिथियम इसका परमाणु संख्या 3 होता है, परमाणु भार 6 होता है और संकेत जो होता है वह Li होता है। अब आते हैं हम लोग बेरिलियम पे। बेरिलियम जो होता है इसका परमाणु संख्या 4 होता है, परमाणु भार 9 होता है और संकेत जो होता है वह Be होता है। अब आगे स्टूडेंट्स देखते हैं बोरन। बोरन का परमाणु संख्या 5 होता है और इसका जो एटॉमिक भार, परमाणु भार जो होता है वह आपको कितना होता है? 5, 10 होता है और आपका संकेत B होता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स, बोरन के बाद आते हैं कार्बन पे। तो कार्बन जो होता है इसका आपका कार्बन जो होता है उसका आपका 6 होता है। क्या होता है? 6 तो परमाणु संख्या। उसके बाद आपका परमाणु भार 10 होता है, परमाणु भार 13 होता है और आपका संकेत आपका C होता है। स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है और इसका परमाणु भार 14 होता है और आपका N होता है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु संख्या, परमाणु भार 17 होता है और O संकेत होता है। अब आते हैं ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। फ्लोरीन का 9 होता है परमाणु संख्या, परमाणु भार 18 होता है और आपका F जो होता है आपका संकेत होता है। अब आते हैं आगे स्टूडेंट्स, नियोन। नियोन जो होता है वह 10 होता है परमाणु संख्या, परमाणु भार 21 होता है और परमाणु और संख्या सिंबल जो होता है वह Ne होता है। अब स्टूडेंट्स आते हैं सोडियम। सोडियम जो होता है उसका 11 होता है और परमाणु संख्या और परमाणु भार 12 होता है और संकेत जो होता है वो आपका क्या कहते हैं? Na होता है। तो स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है वो आपका Mg होता है। मैग्नीशियम आपका 12 होता है। उसके बाद में आपका 25 आपका परमाणु भार हुआ और आपका Mg होता है। उसके बाद आते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आता है, एल्युमिनियम जो होता है वो 13 होता है परमाणु संख्या, परमाणु भार 26 होता है और आपका Al आपका सिंबल होता है। अब आते हैं आगे सिलिकॉन। एल्युमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन 14 होता है परमाणु संख्या, परमाणु भार 29 होता है और सिंबल Si होता है। अब आगे आते हैं सिलिकॉन के बाद फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है वो 15 होता है परमाणु संख्या, परमाणु भार 30 होता है और P आपका संकेत होता है। आगे आते हैं फास्फोरस के बाद सल्फर पे। सल्फर आपका 16 होता है परमाणु संख्या, परमाणु भार 33 होता है और परमाणु और सिंबल जो होता है वह H होता है। अब आते हैं सल्फर के बाद क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है और परमाणु भार 35 होता है और आपका Cl आपका संकेत होता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स, क्लोरीन के बाद आता है आर्गन। आर्गन का जो आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, परमाणु भार 37 होता है और और संकेत जो होता है वो A और R होता है। तो स्टूडेंट्स, आप इसे चार्ट बनाकर सबसे पहले कॉपी में डन कर लीजिए और फिर आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और आगे और देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला है पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है और परमाणु भार 39 होता है और संकेत K होता है। अब आते हैं पोटेशियम का, आता है कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20, परमाणु भार 41 होता है और परमाणु और जो संकेत होता है वो Ca होता है। अब आते हैं कैल्शियम के बाद आता है क्रोमियम। क्रोमियम का परमाणु संख्या होता है 24 और इसका जो परमाणु भार होता है 49 और इसका जो संकेत होता है वो Cr होता है।
अब स्टूडेंट्स क्रोमियम क्या बताता है मैग्नीज। मैग्नीज जो होता है उसका परमाणु संख्या 25 होता है और परमाणु भार 50 होता है और संकेत Mn होता है। अब आते हैं मैग्नीज के बाद आयरन। आयरन का परमाणु संख्या 26 होता है और इसका जो परमाणु भार होता है वो 53 होता है और परमाणु संख्या जो परमाणु संकेत जो होता है वो F होता है। अब स्टूडेंट्स कोबाल्ट। कोबाल्ट जो होता है वो 27 होता है परमाणु संख्या और इसका जो परमाणु भार 55 होता है और संकेत CO होता है। अब आते हैं कोबाल्ट के बाद आता है निकेल। निकेल का जो परमाणु संख्या होता है वो 28 होता है और परमाणु भार 57 होता है और संकेत Na होता है। अब आते हैं निकेल के बाद आता है कॉपर। कॉपर जो होता है परमाणु संख्या 29 होता है, परमाणु भार 58 होता है और संकेत होता है आपका Cu। अब आते हैं कॉपर के बाद आता है जिंक। जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है, परमाणु भार 61 होता है और परमाणु संकेत जो होता है वो Zn होता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स जिंक के बाद आता है ब्रोमीन। ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35, परमाणु भार 71 और संकेत जो होता है वो Br होता है। अब स्टूडेंट्स आता है ब्रोमीन के बाद टीन। टीन के बाद टीन का जो परमाणु संख्या है वो 50 होता है और उसका परमाणु भार 101 होता है और संकेत Sn होता है। स्टूडेंट्स टीन के बाद आता है सिल्वर। सिल्वर यानी कि चांदी। चांदी का परमाणु संख्या 47, परमाणु भार 94 होता है और संकेत Ag होता है। स्टूडेंट सिल्वर के बाद आता है आयोडीन। आयोडीन का परमाणु संख्या 53, परमाणु भार 106 और संकेत आपका I होता है। उसके बाद आता है गोल्ड। गोल्ड बोले तो सोना, यानी कि सोना का परमाणु संख्या 79, परमाणु भार 159 और संकेत Au होता है। अब आता है सीसा। सीसा को लेड बोला जाता है। लेड बोले तो सीसा। तो सीसा का जो क्या कहते हैं परमाणु संख्या होता है वो 82 होता है, परमाणु भार 164 होता है और इसका जो संकेत होता है वो Pb होता है, यानी कि प्लम बम। अब आता है स्टूडेंट्स आता है मरकरी। मरकरी मरकरी यानी कि पारा, मरकरी या पारा। तो इसका परमाणु संख्या जो होता है वो 80 होता है, परमाणु भार आपका 160 होता है और जो संकेत होता है वो Hg होता है। तो स्टूडेंट परमाणु संख्या, परमाणु भार पर और संकेत बताया हूँ, ये पूरा अगर आप याद कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स मुझे नहीं लग रहा है कि आपको 12th क्लास तक ही नहीं, आगे भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, BSc है और क्या कहते हैं केमिस्ट्री का भी पढ़ाई अगर कर रहे हैं, केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, दवा के क्षेत्र में, तो भी आपका ये सब केमिकल नेम यूज आने वाला है। तो स्टूडेंट्स अब आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि आप सबसे पहले इसे एक बहुत अच्छा तरह से इसे कार्डबोर्ड पे अपने कॉपी पे पेन के साथ इसे अच्छा तरह से नोट कर लीजिए पूरी को, और नोट करने के बाद आप इसे अच्छा तरह से थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिए और पूरा याद हो जाएगा तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में आपको हेल्पफुल होने वाला है, सब में काम आने वाला है। तो स्टूडेंट्स चलते चलते अब आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।